नमस्कार। ज्योतिष ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का पहला वीडियो 10 क्लास का शुरू करेंगे, लेकिन बेसिक के रूप में कुछ ज़रूरत जो बेसिक के लिए है उसका हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रासायनिक विज्ञान क्या है। तो पहले आप थोड़ा यह देख लीजिए, विज्ञान जो है, जो आप देख लीजिए थोड़ा सा, ये 9 में पढ़ना था। विज्ञान जो है उसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक नेचुरल विज्ञान जिसको बायोलॉजी भी कहते हैं। बायोलॉजी को हम लोग 2 भाग बांटते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में हम लोग जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं, बॉटनी में हम लोग पेड़ पौधा के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी तरफ फिजिकल साइंस, साइंस को दूसरा पार्ट है फिजिकल साइंस, जिसको हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। एक है फिजिक्स और एक है केमिस्ट्री। तो आज हम लोग केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, पदार्थ के गुण, यहाँ ध्यान दीजिए, पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना एवं उससे होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। तो मतलब रासायनिक विज्ञान में हम लोग मुख्य रूप से पदार्थों का अध्ययन करते हैं। लेवासिये को रासायनिक विज्ञान का जनक, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। सबसे पहला पाठ हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ। पदार्थ क्या है? दुनिया की कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाती है। दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, स्थान घेरना, जैसे आप बैठे हुए हम लिख रहे हैं तो यहाँ स्थान मेरा घेरा गया है। द्रव्यमान हो मतलब वजन हो उसमें, आयतन मतलब वो जगह छेके, अवरोध मतलब उसका विरोध करे, तो वो सब का सब पदार्थ कहलाता है। जैसे हवा, जब हवा की विपरीत दिशा में हम चलते हैं तो हवा हमको रोक लेती है, तो वो अवरोध उत्पन्न करना हुआ। पदार्थ के गुण, पदार्थ के मुख्यतः पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों का बना होता है। जो पदार्थ होता है वो बहुत सूक्ष्म कण से, बहुत छोटा छोटा कणों से बना होता है। पदार्थ के कण जो होते हैं वो छोटे कण बहुत गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो इस तरह से ये 4 गुण है। तो जैसे आपको अगर एक लीजिए, लोटा ले लीजिए या बाल्टी ले लीजिए, उसमें चिन्हित करके पानी डाल दीजिए, फिर उसमें आप लोग चीनी डाल दीजिए और फिर इसको अच्छा से घोल दीजिए, तो देखेंगे कि ये जो जहाँ तक चिन्हित है वहीं तक पानी रहा, पानी बढ़ा नहीं। जिसका कारण ये है कि पानी में भी छिद्र था और चीनी में भी छिद्र है, दोनों आपस में मिल गया। तो इस बात को साबित करता है कि पदार्थों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण लोग 2 प्रकार से करते हैं। एक भौतिक वर्गीकरण करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन अर्थात भौतिकी वर्गीकरण में हम लोग पदार्थ को 3 भाग में बांटते हैं, ठोस, द्रव और गैस। जबकि केमिकल क्लासिफिकेशन, रासायनिक वर्गीकरण में हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, प्योर मैटर और मिक्सचर। तो शुद्ध पदार्थ को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं, फिर तत्व और यौगिक। अब हम तत्व जो है उसको भी 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। अब इधर आइए यौगिक। यौगिक को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, एक कार्बनिक यौगिक और एक अकार्बनिक यौगिक। मिश्रण को भी हम लोग 2 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, एक समांग मिश्रण और एक विषमांग मिश्रण। इस सब का अध्ययन हम अगले क्लास में, मतलब अगले में करेंगे, आगे करेंगे। कितना मिनट का है? तो सबसे पहले हमने पढ़ा था भौतिक क्लासिफिकेशन में, फिजिकल क्लासिफिकेशन में पहला था सॉलिड, ठोस। तो ठोस किसको कहते हैं? पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस पदार्थ कहलाता है। जैसे लोहे की छड़, किताब, जैसे किताब है, किताब का आकार और आयतन दोनों निश्चित है। बर्फ, चीनी, नमक इत्यादि। द्रव, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है, हो द्रव कहलाता है। जैसे अब बात करें पानी, पानी को अगर हरा रंग का बोतल में हम देंगे तो हरा दिखाई देगा, और लाल रंग का बोतल में देखो लाल रंग दिखाई देगा। तात्पर्य ये हुआ कि इसका जो आकार है वह निश्चित है, निश्चित नहीं है, और आयतन निश्चित है। गैस, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, गैस कहलाता है। जैसे हवा है, ऑक्सीजन है इत्यादि। नोट कीजिए यहाँ, जल जो है पदार्थ के तीनों अवस्था में पाया जाता है। जैसे बर्फ ठोस अवस्था हुआ, पानी द्रव में हुआ, और वैसे को जब गर्म करते हैं तो वो गैसीय अवस्था में चला जाता है। तत्व, अब हम लोग दूसरा वहां पढ़े थे रासायनिक वर्गीकरण, जिसका पहला पार्ट था शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार का होता था, तत्व।
तो यहाँ हम लोग तत्व के बारे में सबसे पहले तत्व के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। अब परमाणु किसको कहते हैं इस पे हम पूरा विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये हम यहाँ इस बात को जान लें कि तत्व जो है वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। इसे भौतिक एवं रासायनिक विधि द्वारा विभाजित नहीं कर सकते हैं तत्व को। जैसे सोना, चांदी, लोहा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब तत्व है। यहाँ इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, परमाणु क्या है। किसी परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा या सूक्ष्मतम कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। जैसे अगर हम देखें इस कागज के टुकड़ा को, परमाणु क्या है, इस कागज को टुकड़ा को तोड़ते 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 लास्ट वाला जो छोटा कण बचेगा वही इसका परमाणु कहलाएगा। विशेष हम आगे चर्चा करेंगे। वर्तमान में 118 तत्वों का खोज हो चुका है, जिसमें 92 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं, बाकी मानव निर्मित है। अब पहला तत्व हाइड्रोजन, जिसका संकेत है H, परमाणु संख्या 1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हम लोग 9 क्लास में ही पढ़े थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्मूला होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को सजाना, किस प्रकार से सजाते हैं कक्षा में, तो वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो कक्षा 4 कक्षा मुख्य रूप से लेते हैं के एल एम एन। तो के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एल में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एम में यहाँ फॉर्मूला है 2n²। तो ये के पहला कक्षा हुआ तो यहाँ 1 रख दिए, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2, तो 2 रह सकता है। फिर दूसरा कक्षा ये हुआ एल, तो यहाँ 2 रखिए, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। तीसरा कक्षा एम, तो यहाँ 3 रखिए, तो 3 का स्क्वायर 9 दूना 18, तो एम में रह सकता है। और एन में फिर 4 हो गया, तो 4 चौके 4 का स्क्वायर 16 दूना 32 एन में रह सकता है। तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन पहला H, परमाणु संख्या 1। तो ये किस कक्षा में रहेगा, सिर्फ के कक्षा में, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो के कक्षा में ही रहेगा। हीलियम He परमाणु संकेत, परमाणु संख्या 2, इसमें 2 रह सकता है, इसी में 2 रहेगा। लिथियम Li3, तो परमाणु, इसका परमाणु संख्या 3 है, तो पहला कक्षा में 2 रह सकता है, 2 इसमें गया और 1 एल में गया। सोडियम Na11, और इस तरह से आप लोग 30 तक का हमको बना के दिखाएंगे ग्रुप में, या फिर आपको नंबर दे देते हैं उस पर संपर्क कर लीजिएगा। तो Na सोडियम Na11, जिसका परमाणु संख्या 11 है, तो 281। क्यों 281, इसमें 2 रह सकता है, इसमें 8 रह सकता है, अगर इस दोनों ये भर गया तो ये तीसरा में चला जाएगा। उसी प्रकार से क्लोरीन Cl17, तो 17 मतलब पहला कक्षा में 2 रह सकता है, दूसरा में 8 रह सकता है, इसमें तो 16 18 तक रह सकता है, लेकिन चूंकि साथी है तो 7 रहेगा, तो 2 8 7। इस तरह से आप लोग 1 से 30 तक के सभी तत्वों का परमाणु संख्या, संकेत, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता लिख के लाएंगे। अगला क्लास में हम इससे विशेष बात करेंगे। धन्यवाद।